वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो ये भी उर्दू मीडियम से है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि एक ही वीडियो से बिना टाइम वेस्ट किए आप जल्दी से अपने स्कूल के काम को पूरा कर सको और एग्ज़ाम की तैयारी भी हैंड टू हैंड इसकी फास्ट रिवीजन कर सको। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेकर बैठेंगे। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है विद चैप्टर की रीडिंग, तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा ही चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 11 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है कान कान में। जैसा कि मैंने पहले भी इस चैप्टर में बताया था कि आप इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के जानवरों की पहचान करना सीखोगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सवाल दिया गया है, ऊपर एक पिक्चर भी दी गई है और इस पिक्चर के अंदर जो आर्टिस्ट है उसने जानवरों के जो कान हैं वो अलग अलग तरीके से बना दिए हैं, जो कि गलत हैं। यहाँ पर आपको इसकी नीचे करेक्शन करनी है। जैसे कि पिक्चर में जानवर है हाथी, हाथी के सर पर चूहे के कान लगा दिए हैं, खरगोश के सिर पर जिराफ के लगा दिए हैं। देखो, ये रहा खरगोश और खरगोश के सर पर जिराफ के कान लगे हुए हैं। चूहे के सर पर कुत्ते के कान हैं, जिराफ के सर पर हाथी के कान हैं, कुत्ते के सर पर खरगोश के कान हैं, भैंस के सर पर हिरन के कान लगा दिए हैं आर्टिस्ट ने, और हिरन के सर पर भैंस के लगा दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लो इसको। अब है हम बुक के पेज नंबर 12 पर। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, कुछ जानवर दिए गए हैं, जिन यहाँ पर टेबल में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि मुख्तलिफ जानवरों के यानी कि अलग अलग तरह के मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग किस्मों के कान होते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो टेबल दी गई हैं और दोनों ही टेबल में आपको चूज़ करके लिखना है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर की साइड दिखाई देते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर की साइड नहीं दिखाई देते। देखो, जैसे कि हिरन है, हिरन के कान बाहर की साइड दिखाई देते हैं, शेर के, सुअर के, बैल के, जिराफ के, हाथी के। तो आप इसको इस वाली टेबल में लिख दोगे। इसी तरीके से सभी परिंदों के जो कान होते हैं वो बाहर की साइड हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो अंदर की साइड होते हैं बॉडी में। तो कौन कौन से जानवर हैं? मेंढक, सांप, मछली, बत्तख, कौवा, छिपकली। ये सभी ऐसे जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर की साइड दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो, अगला सवाल है कि क्या तुम सोचते हो कि जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्या उनके कान सच में नहीं होते हैं? तो आंसर में क्या लिखोगे कि उनके कान होते हैं लेकिन ये छिपे हुए होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, कुछ परिंदों की तस्वीर है, आपको यहाँ पर इनका नाम लिखना है, कौवा, बत्तख, चिड़िया, तोता और मुर्गी वगैरह। अब नेक्स्ट है, आगे है, क्या तुम इनके कान देख सकते हो? तो नहीं, क्योंकि ये सभी परिंदे हैं। अब यहाँ पर है कि इन सब के कान मौजूद हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब पेज नंबर 13 पर आएंगे। यहाँ पर भी एक सवाल दिया गया है कि ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करनी है जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते और उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखोगे कि सभी परिंदों, कीड़े मकोड़ों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि कबूतर, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और मैना वगैरह। इसी तरह से आगे है कि पढ़ो और लिखो ऐसे जानवर जिनके कान पंखे जैसे हैं। तो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं पंखे जैसे। पत्तों के कान जैसे वाले कौन से जानवर हैं? खरगोश और भैंस। उनकी जो शेप है कानों की इस तरह से होती है, पत्तों की तरह। सर के ऊपर कौन से जानवरों के कान होते हैं? खरगोश के और शेर के। आप अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का लिख सकते हैं। इसी तरह से सर के दोनों तरफ कौन कौन से जानवरों के कान होते हैं? तो गाय, भैंस, कुत्ता और हाथी वगैरह के सर के दोनों तरफ कान होते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे 4-5 किस्म के जानवरों की खालों की तस्वीरें दी गई हैं और जानवरों की शेडो दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन से जानवरों की खाल कौन सी शेडो में जाएगी। जैसे कि ये ज़ेब्रा की हो गई, ये चीता की हो गई, ये हिरन की हो गई, ये स्क्विरन की हो गई और ये टाइगर की हो गई। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने आप कर लेंगे।
अब हम हैं बुक के पेज नंबर 15 पर। तो यहाँ पर भी कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इस टेबल को ध्यान से देख कर के ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान दिखाई देते हैं बाहर की साइड। तो वो होगा लोमड़ी, हाथी, सुअर, बिल्ली, बैल, ऊंट और गाय। अब दूसरी टेबल के अंदर ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी जिल्द पर बाल होते हैं। तो कौन कौन से जानवर हैं जिसकी जिल्द पर बाल होते हैं। तो लोमड़ी, हाथी, सुअर, बिल्ली, बैल, ऊंट और गाय है ना। इन सभी जानवरों की जिल्द पर यानी कि स्किन पर बाल होते हैं। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर की साइड नहीं दिखाई देते हैं। तो कौवा, कबूतर, मेंढक, मोर, बत्तख, मुर्गी और छिपकली। इसी तरीके से जिल्द के ऊपर पर होते हैं ऐसे कौन से जानवर हैं। तो चिड़िया, कबूतर, कौवा, बत्तख और मुर्गी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख देना। आगे है, तुमने गाय और बैल की, यहाँ पर पूछा गया है कि तुमने गाय और बैल को कौन सी फहरिस्त के अंदर रखा। क्या कुछ फासले से तुम इनकी जिल्द पर बाल देख सकते हो। गाय और भैंस की जिल्द के ऊपर इनमें से किसी एक के नज़दीक जाकर देखो, क्या तुम बाल देख सकते हो। तो मैंने गाय और बैल को उस फहरिस्त में रखा जिल्द पर जिसकी जिल्द पर बाल होते हैं। जब मैंने भैंस को छूकर देखा तो उसकी जिल्द पर बाल थे। आगे है, अगर तुम्हारी कभी हाथी से मुलाकात हो जाए, क्या तुम उसको छू कर देखने की हिम्मत कर सकोगे। तो लिखोगे कि हाँ मैं छू कर देखूंगी। हाँ मुझे मालूम है कि हाथी की जिल्द पर बाल होते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है साथ में, क्या तुम जानते हो कि हाथी के जिस्म पर बाल होते हैं। अब है मंदरजा बाला यानी कि जो ऊपर टेबल है उस टेबल में तुमने बहुत से जानवरों के नाम दर्ज किए हैं। आओ इन सभी जानवरों के बारे में दोबारा से मालूमात हासिल करें। अब है हम बुक के पेज नंबर 16 पर। तो यहाँ पर देखो 2 बॉक्स दिए गए हैं। एक बॉक्स में आपको अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं और एक में बच्चे देने वाले जानवरों के नाम। तो अंडे बच्चों कौन से जानवर देते हैं, जो कि परिंदे होते हैं, जैसे कि कबूतर, कौवा, गौरैया, मुर्गी और सांप। यहाँ पर पेपर 3 नुक्ते लगा देंगे। बच्चे कौन कौन से जानवर देते हैं, हाथी, लोमड़ी, बैल, गाय और ऊंट। अब हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 17 पर। सवाल है कि क्या तुमने अपने घर या स्कूल के आसपास कुछ जानवर देखे हैं, उनके बच्चे भी देखे हैं। तो देखो आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी, भैंस वगैरह के बच्चे। अगला सवाल है कि क्या तुमने कभी कोई जानवर पाला है। तो अगर पाला है तो हाँ मैंने एक जानवर पाला है। तो यहाँ पर उस जानवर से मुतालिक कुछ सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है कि वो कौन सा जानवर है। तो वो मुर्गी का बच्चा है। अगला सवाल, क्या उसका कोई नाम है। तो जवाब होगा हाँ उसका नाम कुटकुट है। अगला सवाल, उसको ये नाम किसने दिया। तो मैंने और घर के सब लोगों ने। अगला सवाल है कि इसको खाने में क्या पसंद है। तो बाजरा, चावल और भीगी रोटी पसंद है। अगला सवाल है कि उसको दिन में कितनी मर्तबा खाना दिया जाता है। तो 3-4 मर्तबा दिया जाता है। वो सोता कब है और कितनी देर तक सोता है। वो पूरी रात सोता है और सुबह सवेरे उठ जाता है। अगला सवाल है कि क्या उस जानवर की निगाहदाश्त यानी कि निगरानी के लिए आपने कोई इंतज़ाम कर रखा है। तो जवाब होगा हाँ उसके लिए एक पिंजरा है ताकि बिल्ली वगैरह से महफूज रहे। अगला सवाल है कि क्या वो नाराज़ होता है और उसकी नाराज़गी आपको कैसे जाहिर होती है। तो जवाब होगा कि जब उसे पिंजरे में बंद करा जाता है तो वो नाराज़गी में चोंच मारता है। अब है बुक का पेज नंबर 18। सवाल है कि क्या उसकी जिल्द पर बाल हैं या पर हैं। तो उसकी जिल्द पर पर हैं। क्या तुम उसके कान देख सकते हो। नहीं, क्योंकि वो एक परिंदा है। क्या वो बच्चा है या बड़ा है। तो वो बच्चा है। ये पालतू जानवर अंडे देता है या बच्चे। तो अंडे देता है। क्या इसके छोटे बच्चे भी हैं। तो जवाब होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो आगे आपको एक जानवर की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर मैंने गेंडे की तस्वीर बनाई है। आप अपनी मर्जी से किसी भी जानवर की तस्वीर बना सकते हो।
अब बच्चों पेज नंबर 19 में आपको रंग भरने हैं। जिस जगह पर 2, 4, 6 या 8 से रिलेटेड कोई भी नंबर हो, 2, 4, 6 और 8 से रिलेटेड, तो उस जगह पर आपको रंग भरना है। तो यहाँ पर डायनासोर की तस्वीर बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि ये है, क्या तुमने ऐसा कोई जानवर देखा है जो थोड़ा बहुत डायनासोर में मिलता हो? तो गेंडा अपने भारी भरकम होने की वजह से थोड़ा बहुत डायनासोर में मिलता है, और जो छिपकली की बनावट है वो भी, जो बनावट है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में किससे मिलता है? डायनासोर से मिलता है। अब यहाँ पर देखो बाघ की एक तस्वीर है और बोला गया है कि ये हमारा कौमी जानवर है। क्या है? बाघ है। और ये कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है। आगे बच्चों ये तो एक एक्टिविटी है जो कि आप अपने आप कर लेंगे।